हर गवर्नमेंट खरीदारी के लिए क्या पूरे देश में एडवर्टीजमेंट करना जरूरी है? जवाब है नहीं। इसीलिए एग्जिस्ट करता है रूल नंबर 162 यानी कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। रूल नंबर 162 ये कहता है जब गुड्स की एस्टिमेटेड वैल्यू 50 लाख तक हो तो प्रोक्योरमेंट लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू भी की जा सकती है। इस प्रोसेस में टेंडर ओपन एडवर्टीजमेंट के बजाय डायरेक्टली भेजा जाता है उन फर्म्स को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं, जैसे रूल नंबर 150 में मेंशन है। ये बिडिंग डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर या ईमेल के थ्रू भेजे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, सप्लायर्स की संख्या 3 से ज्यादा होनी चाहिए और सिर्फ मिनिमम पर रुकना काफी नहीं। डिपार्टमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अप्रूव्ड सप्लायर्स आइडेंटिफाई किए जा सकें ताकि रियल कंपटीशन आए और रिस्पॉन्सिव बिड मिल सके। ट्रांसपेरेंसी यहाँ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, इसीलिए रूल नंबर 162 बोलता है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी को भी जेम पोर्टल पर और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पब्लिश करना होगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेबसाइट है तो वहाँ भी टेंडर डिटेल्स अपलोड करना कंपलसरी है। अब आते हैं अनरिक्वेस्टेड बिड्स पर। रूल बिल्कुल क्लियर है, अनरिक्वेस्टेड बिड्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। मतलब जो फर्म इनवाइटेड नहीं है वो रैंडमली बिड नहीं भेज सकती। लेकिन हाँ, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें इंटरेस्टेड फर्म्स को रजिस्टर कर सके ताकि नेक्स्ट राउंड के टेंडर में वो पार्टिसिपेट कर पाए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, रूल नंबर 162 ये भी मानता है कि कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है। नॉर्मली 50 लाख से ऊपर एडवर्टाइज टेंडर होना चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी 50 लाख से ज्यादा वैल्यू पर भी यूज की जा सकती है। लेकिन कब? देखिए, पहला, जब अर्जेंट डिमांड हो और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफाई करे कि एडवर्टीजमेंट का वेट करना पॉसिबल नहीं है और जो एडिशनल एक्सपेंडिचर होगा वो अर्जेंसी के कंपैरिजन में जस्टिफाइड है। इस केस में डिपार्टमेंट को अर्जेंसी का नेचर और ये प्रोक्योरमेंट पहले एंटिसिपेट क्यों नहीं हुई, सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। दूसरा, जब पब्लिक इंटरेस्ट में एडवर्टाइज टेंडर करना सही ना हो और इसका रीजन लिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया हो। तीसरा, जब सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्लियरली नोन हो और नया सोर्स मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो। और चाहे वैल्यू कम हो या ज्यादा, रूल नंबर 162 एक बात पे इंसिस्ट करता है, बिडर्स को सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए अपनी बिड्स को सबमिट करने के लिए। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 162 फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के साथ। लिमिटेड कंपटीशन पर जस्टिफाइड रीजंस और फुल डॉक्यूमेंटेशन, यही है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी का असली रूल।